वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर
बदलें ये धरती आकाश। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलें ये धरती आकाश। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलें ये धरती आकाश। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। जग में पुराने ठहरे हैं हम, जग परिवर्तन की खातिर। सेवा के शुभ संकल्पों से सजे हुए हैं हर एक सांस। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलें ये धरती आकाश। प्यारे बाबा तेरी तपस्या प्रेरित करती है हमको। प्यारे बाबा तेरी तपस्या प्रेरित करती है हमको। सुख शांति आनंद लुटाए तुम सा ही हम भी सबको। तुमसे प्यार बहुत हमको है, पूरी करेंगे तेरी आश। तुमसे प्यार बहुत हमको है, पूरी करेंगे तेरी आश। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलें ये धरती आकाश।
तेरे ही पास बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश बदले ये धरती आकाश बदले ये धरती आकाश। ओम शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति ओम सिस्टर। शांति दीदी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हैप्पी सद्गुरुवार वंस अगेन। आपको भी। हैप्पी शांति सद्गुरु। दीदी। ओम शांति जी, ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। आप सबको स्वागत है। ओम शांति जी, स्वागत है इस रूहानी अंजुमन में। और आज का बहुत पावरफुल बाबा की अव्यक्त वाणी की शीर्षक ओम शांति जी वो है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। डेट है 27 अप्रैल 1972। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार है, अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो, लवली भी हो और लकी भी हो, यह दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। लकी, लवली, लवली भी हो और लकी भी हो, तो ये दोनों ही अपने में समझते हो। बाबा ने पूछा तो ये दोनों अनुभव कर अपने में समझने वाले क्या अनुभव करेंगे? निर्विघ्न और लगन में मगन। अगर सिर्फ लकी है लेकिन लवली नहीं है तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघ्न नहीं रहेंगे। सिर्फ लकी है तो लगन में मगन रहेंगे, परंतु लवली है तो निर्विघ्न बनेंगे। और सिर्फ लवली है, लकी नहीं है, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक है। अगर वह तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। वह 3 बातें कौन सी है? लकी और लवली दोनों अनुभव करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है, जिससे सहज ही यह दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो। लक को बनाया भी जा सकता है और बना हुआ होता है। लक को बनाया भी जा सकता है व
बना हुआ होता है। अपने को लक्की बना सकते हो, वह पहले से जो लक्की बने हुए हैं वही बन सकते हैं। दुनिया में भी कहावत है ना, योर बर्थ इज नॉट अ चॉइस। कहाँ पैदा होंगे, किस माहौल में, किस माँ बाप परिवार में पैदा होना है, हमारे पास उसका कोई चॉइस नहीं है। किस तरीके से पैदा हो रहे हो, नो चॉइस, पर किस तरीके से रुखसत हो रहे हो अपनी यात्रा को संपन्न करके, मौत हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं कि कब कब मौत कब आएगी वो हमारे हाथ में है, परंतु किस तरह से जन्म लेंगे वो हमारे हाथ नहीं है, परंतु किस तरह से हम शरीर छोड़ रहे हैं वो हमारे हाथ में है। अर्थात क्या होके हमने जन्म, क्या कैसे हमने जन्म लिया, खाली हाथ आए हैं वो अलग बात है, परंतु अमीर बन के या फिर गरीब बन के कहाँ पैदा होंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। परंतु इस दुनिया से कब जब जा रहे हो, अर्थात शरीर की परिवर्तन, शरीर को छोड़ रहे हो, वो तुम्हारे हाथ में है। अमीर बन के पैदा होना हाथ में नहीं है, परंतु अमीर बन के शरीर छोड़ना वो हमारे हाथ में है। अभी सीधा है ना, समझ में आया ये बात? हाँ दीदी, जी दीदी समझ जी। गए। पैदाइशी लकी ना हो तो भी चलेगा, परंतु जीवन जैसे हमारी हम जीते हैं और रुखसत होते हैं तो वो हमारे हाथ में जरूर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी लक बनाई जा सकती है, वह बनी हुई के ऊपर चलना होता है। अपनी लक बनाई जा सकती है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है जो बिल्कुल अंधेरे में खाली सुनसान सड़क के ऊपर एक अनाथ बच्चा ऊपर लाइट, वो जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा, एक दिन किसी ने उसके हाथ की रेखाओं को देखकर बोला आप में वो बात नहीं है, नहीं, इस देश का राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए। किसका ये कहानी है, आपको याद है? फिर वो ज्योतिषी ने कहा ये वाला लकीर होना चाहिए राजा बनने के लिए, वो वाला लकीर नहीं है। तो उसने चाकू लेके अपने हाथ से वो लकीर खींच दिया और बोला देखो वो लकीर है और मैं बनूंगा, और वो सच में उस देश का राजा बना। तो क्या लक बना सकते हो या लक बनाई हुई है? लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है? तो किसने कहा हाँ। तकदीर जगा कर आए हो, वह तकदीर जगाने के लिए आए हो। तकदीर जो बनी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे? तकदीर जो बनी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे? तकदीर जो जगा कर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने हो, लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है ना। भाग्य है, तकदीर है, इसलिए भगवान मिला है, विधाता हमारा है। तकदीर बनाकर भी आए हैं और बना भी सकते हैं। ऐसे जब कोई बात पर ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर से कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है। पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है तो समझते हैं ना, पुरुषार्थ के बाद भी उतनी पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध अर्थात सफलता नहीं मिलती है तो क्या समझते हैं? सफलता ना मिलने का कारण क्या है? अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या कहते हो? ड्रामा में ऐसा ही है, तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो, मतलब ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो। पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। असफलता का रूप ना देखकर समझना है कि यह तो परीक्षा है, इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। तो वह असफलता नहीं है,
लेकिन अपने पुरुषार्थ की फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है। फाउंडेशन को है ना, ऐसे नीचे देखकर ऐसा नीचे 2 बार मारते हैं, क्या आवाज है करके। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। वह ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो कब भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे, बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे, तो ऐसे ही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं लेकिन परिपक्वता का साधन है। जैसे सुनाया था कि तूफान तूफान को तूफान न समझकर एक तोहफा समझना चाहिए। नैया में झोंके आते हैं, नैया में झोंके आते हैं। समझ रहे हैं बाबा किस दिशा में हमको समझा रहे हैं? नैया में झोंके आते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है, यह समझकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अगर पुरुषार्थ सही है तो अगर पुरुषार्थ सही है तो असफलता में भी समाई हुई सफलता को देखेंगे। अच्छा सुना रहे थे कि लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक है। वो कौन से है? पहले सोचो लक कैसे बन सकता है। अपने को ही देख लो कि हम लकी लवली है। अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण क्या है? नॉलेजफुल नहीं है। जो ज्ञान सुना है वो घड़ी घड़ी अंदर जागृत अवस्था में रहना है, हर परिस्थिति में उसको उपयोग करना, एक्टिव मोड पे नॉलेज होनी चाहिए। तो जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी जरूर होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होना यह एक लक की निशानी है। यह तो वह नॉलेजफुल होगा, अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर कोई भी कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबर वार है। नॉलेज फुल है तो लकीएस्ट भी नंबर 1 होगा। कर्म की भी नॉलेज होती है और अपनी रचयिता और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होती है। हर चीज की नॉलेज है, चाहे परिवार, चाहे संपर्क में कैसे आना है, चाहे ज्ञानी तो आत्माओं के बारे में है, हर प्रकार की नॉलेज होती है ना। इसीलिए कहते हैं ना, कोई सेवा अगर किसी को सौंपना है तो एक्यूरेट व्यक्ति, सही व्यक्ति को चुना जाता है कोई भी सेवा के लिए। नहीं, इसमें उसका अनुभव है, ये ज्ञान इसको है तो ये कर सकेंगी या कर सकेगा। तो इस तरीके से आत्माओं को निर्णय लेने में आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते ये सब एक नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में, ये डेफिनेशन अंडरलाइन करना, बाबा कह रहा है, ज्ञान का सागर का डेफिनेशन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना का नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा। नॉलेज अर्थात सिर्फ रचयिता रचना के बारे में नहीं है, जबकि वो है नॉलेज, वही नॉलेज है, परंतु जो संकल्प, संकल्प और शब्द और हर कर्म में ज्ञान का स्वरूप बना हुआ होगा, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल होगा। ज्ञानी बहुत केयरफुल होता है, ताबड़तोड़ जो भी चपाचप करके मिस्टेक्स नहीं करेगा, न शब्दों में न कर्म में, बहुत ही एहतियात बरतने वाला होगा। पहले बहुत प्रोटेक्टिव, बाद में डिफेंसिव हो जाते हैं ना। एक ही कार्य अगर कर्म से पहले करेंगे, समय से पहले करेंगे तो उसको प्रोटेक्टिव कहा जाता है, और वही काम होने के बाद करेंगे तो लगता है डिफेंसिव। तो कौन सा पॉजिटिव और पावरफुल है? ये इसकी ज्ञान
जिसको होगी वो नॉलेजफुल है। तो दूसरी बात बाबा ने कहा, बातचीत, बात जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा वो। जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी क्या होगी? केयरफुल वालों की निशानी, केयरफुल वालों की निशानी चीयरफुल होगा। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। अगर कोई चेयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। देखो क्या डेफिनेशन की गहराई में जा रहे हैं। लक्की और लवली, तो लवली जो होगा ना वो केयरफुल रहेगा, चेयरफुल रहेगा, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। जो केयरफुल नहीं रहता है उनसे समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क में आने से कोई ना कोई छोटी बड़ी भूल होने के कारण ना स्वयं लवली रहेगा, ना दूसरों का लवली बन सकेगा। इसलिए जो केयरफुल होगा वह चेयरफुल जरूर होगा। ऐसा नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मग्न होने के कारण चेयरफुल नहीं रह सकता। ऐसी बात नहीं है। केयरफुल की निशानी चेयरफुल है। तो यह तीनों ही क्वालिफिकेशन व बातें अगर है तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। एक दो के सहयोग से भी अपने लक को बना सकते हो, लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा जब केयरफुल और चेयरफुल होंगे। केयरफुल और चेयरफुल होंगे। संबंधों को निभाने में ये बहुत जरूरी बात है। बोलचाल में, सोच में, व्यवहार में केयरफुल, और जब भी मिलते हैं चीयरफुल। कुछ भी हो, कैसे भी माहौल हो, चीयरफुल। अगर ये दोनों होंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ही सहज तरीके से बाबा बात आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। तो ये तीनों ही जो निशानी होती है केयरफुल की, वो चीयरफुल। ये तीनों ही क्वालिफिकेशन व बातें अगर है तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। एक दो के सहयोग से भी अपने लक को बना सकते हैं, लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा जब केयरफुल और चेयरफुल होंगे। अगर ये दोनों होंगे तो एक दो के से सहयोग मिलेगा। अगर चेयरफुल नहीं होता तो सिर्फ केयरफुल है, चेयरफुल नहीं, तो बाबा कहते सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। चौथी कड़ी है सक्सेसफुल। केयरफुल और चेयरफुल है तो सक्सेसफुल अर्थात लकी है ना? लक मतलब सक्सेस। तो यह तीन बातें अपने आप में देखो। अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में है तो समझो हम लकी और लवलीएस्ट दोनों हैं। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर यह स्टेज नहीं हो सकती। अगर परसेंटेज में कमी है तो यह स्टेज नहीं हो सकती। अब समझा निशानी क्या है? मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। सदैव चेयरफुल चेहरा रहे, बोलने की बातें नहीं, ये अंदर की ऑनेस्ट धारणाएं हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत समय की अभ्यास है इसमें। ऐसे नहीं कि बस अभी जरूरी है तो अभी कर लिया तो बाकी चेयरफुल रहने की क्या जरूरत है। नहीं, ये एक स्वभाव बन जाता है, नेचुरल नेचर बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में है तो समझो हम लकी है और लवलीएस्ट भी, दोनों भी है। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर यह स्टेज नहीं हो सकती। अब समझा निशानी क्या है? मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। सदैव चेयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, इसको कहा जाता है चेयरफुल। तो अपने चेयरफुल चेहरे से ही सर्विस कर सकते हो ना, जैसे चुंबक के तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा जाएगा ना, इसी प्रकार सदा चेयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है। उनको देखते ही सभी समीप आ जाएंगे, समझेंगे आज की दुनिया में जबकि चारों ओर दुख और अशांति के बदले बादल छाए हुए हैं, ऐसे वायुमंडल में यह सदा दुख और अशांति, यह सदा चेयरफुल रहते हैं। यह क्यों और कैसे रहते हैं वह देखने की उत्कंठा होगी। जैसे जब बहुत तूफान लगते हैं, वह वर्षा पड़ती है, तो उस समय लोग जहां बारिश तूफान से बचाव देखते हैं वहां ना चाहते भी भागते हैं।
स्थान कोई बुलाता नहीं है, स्थान कोई बुलाता नहीं है, कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन वायुमंडल प्रमाण वह सेफ्टी का साधन है, कोई भी स्थान बुलाता नहीं है, कॉलिंग नहीं होता है। नोबडी, इट्स ओनली कॉल ऑफ टाइम, कॉल ऑफ अमेरिका नहीं। दिल्ली बुलाता है या फिर ये बुलाता है, स्थान कभी बुला नहीं सकता। बाबा कहते वायुमंडल प्रमाण वह सेफ्टी का साधन है, तो लोग जरूर वहां ही भागेंगे ना जहां सेफ्टी है, उस स्थान को सभी भागेंगे, अपने आप को बचाने के लिए उस स्थान का सहारा लेते हैं, खींच कर आ जाते हैं। तो ऐसे ही समझो, वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में सेफ्टी के साधन को देखकर आपकी तरफ आकर्षित जरूर होंगे। वह आकर्षित करने वाला बाहर का रूप कौन सा है? अभी चारों बातें बोली है, इन चारों बातों में आकर्षित करने वाला वो रूप, वो कौन सी बात है? चीयरफुल, चीयरफुल चेहरा। तो लवली और लकी दोनों होना चाहिए। कहाँ कहाँ नॉलेजफुल है, केयरफुल भी है, लेकिन चीयरफुल नहीं है, मुस्कुराहट ही नहीं है, जैसा चेहरा उदासी है। ज्ञान बहुत है, गंभीर रहते हैं, थोड़ा बहुत चेयरफुल रहना है। केयर करते हैं, केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं। कौन सा चेयर? वो चेयरफुल की जो कुर्सी है ना, स्वस्थिति की जो कुर्सी है, वो छोड़ देते हैं, तो चेयरफुल नहीं बन सकते। चेयर छोड़ देंगे तो चेयरफुल नहीं बन सकते। क्या रिदम है देखो बाबा का, क्या राइम। चेयर छोड़ेंगे तो चेयरफुल नहीं बनेंगे। केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं तो चेयरफुल नहीं बन सकते। इसलिए जो दोनों का होना चाहिए वह नहीं होता है। लकी और लवली जो दोनों का होना चाहिए वो उतना नहीं होता है। दोनों ही अपने में धारण करना चाहिए, केयरफुलनेस और चीयरफुलनेस। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन व केयर किस बात में रहे, जो ये तीनों बातें सहज ही अपने में ला सको। वह जानते हो कौन सा है? कौन सी तीन बातें? कौन सी तीन बातें? नॉलेजफुल, केयर, नॉलेज, लाइट, नॉलेजफुल, केयरफुल और चेयरफुल। केयरफुल एंड चीयरफुल। नॉलेजफुल, केयरफुल और केयरफुल और चेयरफुल चेयरफुल। हाँ तो जी, लवली ये लकी तीनों बातें आना चाहिए। पर अगर उसमें कुछ खास अटेंशन देना पड़ता है। कौन सा है? मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन व केयर किस बात का रहे, जो ये तीनों बातें सहज ही अपने में ला सको। वह जानते हो, केयरफुल तो होना ही है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी चाहिए, केयरफुल किन किन बातों में होना चाहिए। भिन्न भिन्न उत्तर बाबा को मिले उस दिन। बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना? ब्रह्मा बाबा ने क्या केयर किया जिससे वो ऐसा बना? वह मुख्य बात कौन सी है? आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है वह पूरी वर्णन करो। क्या महिमा है हमारी? पूरी वर्णन करें। जो नहीं देख रहे हैं बुक या मोबाइल, मुरली को नहीं देख रहे, वो जवाब दे। जो हमारी महिमा क्या है? याद आ रहा है किसी को? नहीं, आज ये मुरली मेरे को मिली ही नहीं है। आई वाज लुकिंग फॉर इट। नहीं, आज मुरली नहीं आई है, पेज नहीं लोड। अच्छा, तो क्या हमारी महिमा है? हमारी महिमा वो मंदिर में देवी 16 देवता कलश पूर्ण 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। पूरा पूरा बोलना चाहिए। बाबा ने डबल अहिंसक, पूरा पूरा महिमा बोलो। तो बाबा ने कहा पूरी वर्णन करो अपनी महिमा। जो महिमा गाई जाती है, आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है वो पूरी वर्णन करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, मर्यादाओं का जब उल्लंघन होता है तो तब ही केयरलेस हो जाते हो।
आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन यह मर्यादा की लकीर थी। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं, अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी। जो कोई प्राप्ति है, जो हमारे एकदम सहज सिद्ध प्राप्ति है, उसके ही हम भिखारी बन जाते हैं। जैसे हम शांत स्वरूप आत्मा और शांति के भिखारी हो गए, अर्थात फकीर बन जाते हैं। फिर चिल्लाते रहते हैं, जैसे फकीर चिल्लाता है, 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, खाना दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं, उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाता है। देवता के बदले क्या हो जाता है? मांगते हैं। मांगने लेवता वाला, हो जाते हैं, मांगने वाला हो जाता वाले है। हो जाते हैं। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं, उसकी स्थिति फकीर के समान हो जाती है। वह कहेंगे कृपा करो। उल्लंघन करते हैं, उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे, जो देवता के ऑपोजिट बन जाते हैं, वो क्या कहेंगे? कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, ये दो, वो दो, पर जल्दी दो, मुझे ही दो, सब कुछ दो। ऐसे दो 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 की एकदम भिखारी बना। तो गोया फकीर हो गया ना, लेकिन मेरा अधिकार है। उनको कहेंगे बालक और मालिक, बालक और मालिकपन। अधीन होकर मांगना, फिर कोई भी चीज मांगने वाले को फकीर ही कहा जाता है, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कृपा हो, आशीर्वाद हो, स्नेह हो, सहयोग हो। मांगने वाला कुछ भी तरीके से हो, बाबा कहते तो उसको फकीर ही कहा जाता है। तो यह तो मर्यादाओं की लकीर है, उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो, फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं तो लकी भी है, लवली भी है, वह स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार है ना, कि मदद लेने वाले हैं। आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है, आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है। मदद मांगने का नहीं है, भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है। बालक सो मालिक जो है वह सदैव मददगार है, बालक सो मालिक जो है वह सदैव मददगार है। जो स्वयं ही मददगार है वह मदद मांग नहीं सकते हैं, वह देने वाले हैं, ना कि लेने वाले। दाता कब लेता नहीं, दाता कब लेता नहीं, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप, अर्थात कौन है हमारा बाप? अपने आप को एक ही बाप, शिव बाबा। थोड़ा यूनिक है, थोड़ा यूनिक है। बाबा कहता है अपने आप को एक ही बाप, अर्थात राम, राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे। सीता ने अर्थात लकीर करी थी ना, ये राम की सीता वाली बात भी है और बाप के सपूत वाली बात भी है। भी नहीं सपूत है, बच्चा बहुत ओबीडियंट होता है सीता समान। तो ये आत्मा परमात्मा की बातें हैं। बाबा कहते हैं देखो, राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे, अर्थात यह केयर करे तो केयरफुल रहेंगे। मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहना, यह केयर करेंगे तो ही केयरफुल कहेंगे। अब ऐसे केयरफुल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनेंगे। तो वो मर्यादाएं क्या क्या है वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। वह मर्यादाएं क्या क्या है वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा सुबह कैसा होना चाहिए, ब्राह्मणों का शाम कैसा होना चाहिए, दोपहर भोजन, रात, दृष्टि, वृत्ति, हर चीज के लिए मर्यादा मिली हुई है। तो अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। तो सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। इतना सारा ज्ञान हम सब सुनते हैं। भोजन के समय चाहे घर वाले जो ज्ञान में नहीं है,
वो टीवी चलाते हैं, क्या हम लोग चलाते हैं? इस सभा में जितने भी हैं, अगर टीवी चलती हो टीवी को भी बंद करके बैठेंगे ना, है कि नहीं? अभी भी है कोई टीवी देखकर भोजन करने वाले? नहीं ना? Hardly we switch on. हार्डली नहीं, बिल्कुल नहीं। No, अब दीदी तो घर में तो बाबा का जैसे पीस ऑफ माइंड चैनल कुछ लगा हुआ भी तब हो भी नहीं? जाए, चाहे मेरा पीस ऑफ not माइंड हो, चाहे अच्छा क्या सतयुग के गीत हो, कुछ भी हो, स्क्रीन नॉट अलाउड। नो भोजन करते वक्त मन का स्क्रीन कैसा होना चाहिए? क्या हमें एक टीवी स्क्रीन को देखकर हमको जी सोचना चाहिए कि ऐसा मुझे सोचना है करके? क्या हमारे अंदर इतनी विजुअलाइजेशन की शक्ति नहीं है कि भोजन के दौरान हम परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा को इमर्ज करके प्यार से खिलाते हुए खुद खाएं? जी दीदी वो ठीक है, हार्डली मेंट कि हार्डली हम दिन में पानी नहीं। Maybe you might have meant that in the day, any time in the day. But I was talking about while eating lunch, dinner, breakfast, Yes, or yes. snacks, or while drinking water. बहुत भारी चीज है, हाँ जी, बहुत अहम चीज है। ये गफलत तो हम लोग आंख बंद करके भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? खाते वक्त कोई देखता है कुछ भी नहीं, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, दुनियावी हो या नहीं हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, कुछ भी हो। तो ठीक है दीदी ऐसी कुछ धारणाएं पक्के हो जाते हैं। उसमें गफलत नहीं हो सकता, इतना नेचुरल हो जाता है। तो सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चेयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, अंडरलाइन। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं को उल्लंघन किया, तब चेयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है। आज बाबा ने समझाया ना, नॉन वायलेंट शब्द नहीं, शब्दों में बिल्कुल नॉन वायलेंस, तभी कर्म हमारे नॉन वायलेंट रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बोल में क्या होना चाहिए, बोल की मर्यादा, मुख से क्या बोलना है, किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही, एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा विकल्प, उसकी थोड़ी परसेंटेज ऑफ नेगेटिविटी ज्यादा। ये दोनों भी होंगे तो स्टेज से हमको खुद हम अपने आप को गिरा देते, हम अपने आप को चढ़ाते, हम अपने आप को नंबर 1 पोजीशन में ले जाते, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया है ना। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासी आती है तो समझना चाहिए। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आती है, समझना चाहिए कहाँ ना कहाँ मर्यादाओं का लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पांव को निकाल दिया है। जैसे सीता ने पांव निकाला ना, बुद्धि भी पांव है जिससे यात्रा करते हो। तो बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती है और क्या बना देती है हमें। अगर इसलिए कहा जाता है ना, कुमारी के पांव चौखट के अंदर होनी चाहिए, अंधेरे में या शाम रात के समय बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये सब मर्यादाएं कैसे बनी? संगम युग की बाप हमें इतनी विस्तार से इतनी गहराई से हमें ये सार समझाता है मर्यादाओं की, जिसकी अभ्यास करते करते बाद में कलयुग तक तो सब स्थूल ही हो जाता है। क्या होता है अगर बुद्धि रूपी पांव
मर्यादा के लकीर के बाहर निकाला तो क्या होता है? वो भिखारी बोला ना, पहले क्या बोला था, कुछ मांग, फकीर फकीर। रावण पकड़ के ले जाता है। बस। तो बाबा कहते हैं बाप के लक्की और लवली को फकीर बना देती है। जहां हम भगवान के लवली और लकी थे, हमको फकीर बना देते हैं। फकीर बनने की निशानी एक तो आत्माओं से, बाप से सहारा मांगेंगे, आत्माओं से और बाप से सहारा मांगेंगे। अपना खजाना जो शक्तियां है वह खत्म हो जाएगी। कहावत है, लकीर के फकीर ही रहेंगे। फकीर बनना उसकी निशानी क्या है? एक, बाप से और दूसरी आत्माओं से सहारा मांगते रहेंगे, और दूसरा, शक्ति भी मांगते रहेंगे। सभी खजानों की शक्तियों को, उनके पास तो वैसे भी खत्म हो जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी तो सहारा मांगते रहेंगे। तो कहावत है ना, लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होता है। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। बल ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होता है ना, तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। मर्यादाओं के लकीर के उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कब भी फकीर नहीं बनना है माता जी, इसलिए कभी भी फकीर नहीं बनना है। अब दो प्रकार के फकीर कौन है? दो प्रकार के फकीर कौन है? क्या है? एक तो शायद बाबा के बच्चे, और एक जो लौकिक ऑर्डिनरी फकीर। दीदी आत्माओं से मांगते हैं और बाप से मांगते हैं और शक्तियां भी कमजोर हो जाती हैं। कौन से फकीर है? एक तो दीदी एक ज्ञान मार्ग के और एक भक्ति मार्ग के है। दो प्रकार है, निशानियां दो है ना, अलग अलग बाबा ने कहा। एक है बाप से और अन्य आत्माओं से सहयोग और स्नेह मांगते रहेंगे, और दूसरा अपना सर्व शक्तियों को खत्म कर खो देंगे। हाँ, खो देंगे। तो इस तरीके से दो प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कब भी फकीर नहीं बनना है। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो तुम, बादशाहों का बादशाह। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। इस समय जो स्टेज ऑलरेडी प्राप्त हुई है, ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बन जाना, बाबा कहते हैं, क्या शोभता है। इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात कैर करो। बाहर तो नहीं निकलते हो ना, कैर करने वाले चेयर को छोड़कर लकीर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी
मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। हाँ जी, ऐसा लगता है आपका भी ये सिग्नेचर ट्यून हो गया है। जैसे मतलब जो बाबा की लास्ट में नमस्ते करने का है, फॉरेनर सिर्फ नमस्ते करते हैं, भारत में थोड़ा लंबा होता है कि गुड मॉर्निंग नमस्ते, याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं। वो दादी, बड़ी दादी ने बनाया ये पूरी चीज को, तो ये रिपीट करते हैं। पर आजकल हर एक सेंटर की अपनी अपनी पूंछ ज्यादा लंबा होता जाता है। कोई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 3 बार बोलते हैं, क्योंकि बाप टीचर सदगुरु समझते हुए, तो 3 बार गुड मॉर्निंग, 3 बार याद प्यार, 3 बार नमस्ते करते हैं। तो कोई कैसे एडिशंस करते रहते, तो ब्राह्मणों की रचना निराली है। तो ये सब बातें हम आज की जो बाबा ने समझाई, कैसे लवली लक्की जो बनते हैं, जो लवली और लक्की बनते हैं, वो निर्विघ्न और क्या बनते हैं? याद है 2 बातें, एक है निर्विघ्न और दूसरा है लगन में मगन लगन में मगन और निर्विघ्न दोनों बनना निर्विघ्न। चाहिए। और ये दोनों धारण करने के लिए पुरुषार्थ में कौन सा अटेंशन रखना है? 3 बातों का अटेंशन रखना है, वो है नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल। केयरफुल। जी, अब नॉलेजफुल अर्थात सिर्फ रचना और रचयिता का नॉलेज ही नहीं, परंतु हर कर्म में, हर बोल में, संकल्प। नॉलेजफुल रहने का स्वरूप बन के रहना, इसको नॉलेजफुल कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस तरीके से नॉलेजफुल है, वो बहुत केयरफुल रहता है हर व्यवहार में, और केयरफुल रहेंगे तो चेयरफुल रहेंगे। चेयरफुल और केयरफुल रहने वाले सर्व के सहयोग, ऑटोमेटिकली उनको स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। चेयरफुल नहीं, सिर्फ केयरफुल है तो काम तो हो जाएगा, परंतु सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसीलिए जब तीनों रहेंगे तब ही बाबा ने कहा कि सक्सेसफुल रहेंगे। और इस विषय में बाबा ने कहा कि आत्मा राम सीता है, परमात्मा राम है और आत्मा सीता। जैसे सीता पांव निकाला है लकीर के बाहर तो फिर फकीर के हवाले हो गई, इसी तरीके से आत्मा जब लकीर के बाहर, बुद्धि रूपी पांव मर्यादाओं के लकीर के बाहर चली जाती है, थोड़ा भी मर्यादाओं में उल्लंघन होता है तो क्या होता है? फकीर बन जाते हैं। फकीर बन जाते हैं। फकीर भी 2 प्रकार के मांगने वाले ही रहते हैं। हर चीज, बाहर के लौकिक फकीर क्या मांगते हैं? पैसा दो, खाना से भी कपड़ा दो, ये सब मांगते हैं। परंतु ज्ञान में आने के बाद फकीर, भक्ति मार्ग में भी फकीर होते हैं, जो कहते हैं हमें भक्ति मार्ग के फकीर शांति दो, प्रेम। और ज्ञान मार्ग में तो फकीर क्या मांगते हैं? स्नेह दो, सहयोग दो, दया करो, कृपा करो, ये सब मांगते हैं। अप्रिशिएट करो, थोड़ा भी मांगना अर्थात लकी नहीं हो, लकी नहीं बने हो अभी तक, तो मांगने वाला कभी भी, वो पूरा जो गायन है हमारी महिमा का, पूरा पूर्ण गायन महिमा का, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पूरा तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मर्यादाओं को ही धारण करना पड़ेगा। आज बाबा ने वो टाइटल की बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं है। और क्या कहा बाबा ने? मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो केयरलेस हो जाते हैं। हाँ, केयरलेस भी हो जाएंगे, फिर चेयर से उतर कर चेयरलेस हो जाएंगे तो चेयरफुलनेस में चला जाएगा। तो बाबा ने कहा केयर टू डू दिस। मुझे ये चीजें, जैसे कि बाबा इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, इंग्लिश में ये बातें बहुत ही सुंदर लगती है। डू यू केयर फॉर सम वाटर?
आजकल जो घर आते हैं ना, बच्चों को जो मर्यादाएं सिखाई जाती है, उनको ये नहीं पूछते वुड यू लाइक टू हैव सम पानी चाहिए, नहीं। वो एक ढंग से, तरीके से, मर्यादा से पूछा जाता है। डू यू केयर टू हैव सम वाटर, डू यू केयर, मतलब इतनी बहुत शब्दों में भी इतनी मर्यादा है कि नहीं? एम आई राइट? हाँ जी, ये बड़ी जी दीदी। आज बाबा ने, मॉडर्न होती है इतनी पहले की। आई थिंक इंग्लिश पीपल स्टार्टेड जी आजकल ये ज्यादा सुनने को गोइंग मिलता है। देयर। तो आज बाबा ने ये कुछ शब्द बोले हैं, केयर करते हैं, इन बातों में केयर करते हैं, घड़ी घड़ी बाबा ने केयर करते हैं बोला है। सो इट वाज सो वेरी रॉयल एंड इट वाज सो वेरी हाँ जी, पोलाइट। तो भगवान हाँ जी, तो सर्वशक्तिवान इतनी पोलाइटनेस के साथ और इतनी मर्यादाओं के साथ बात करता है, तो हम बाबा के बच्चे, हमारा शिक्षक जैसे वैसी हमारी व्यवहार और बोलचाल होनी चाहिए। कुछ भी बातें ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए। दादियों को देखते हैं, दीदियों को, जयंती बहन को देखते, कितना मर्यादा पूर्वक बातें, शब्द ऐसे वैसे नहीं, कोई भी भाषा बोलने दो, चाहे वो अंग्रेजी बोलने दीजिए, सिंधी या हिंदी हो या फिर कुछ भी हो, परंतु उसमें वो मर्यादा की बात होती है। तो आप भी इस विषय में जरा गौर फरमाएं, कैसे मर्यादा पूर्वक हमारे शब्द हो, ऐसे नहीं फ्लैटरिंग हो। आखिरकार बाबा ने वो भी कहा, जिसके अंदर शक्ति नहीं रहती, मर्यादाओं की यथार्थ धारणा नहीं रहती, उनके उनमें ज्ञान होता है, सुनाते भी अच्छे होंगे, परंतु वो बात नहीं होगी। बात शब्दों की है, पर पूरा शब्दों की नहीं है, अंदर स्थिति के आधार से होती है। अच्छा, अभी हम ओम ध्वनि करेंगे सभी और बाबा को थैंक यू करेंगे। लंबे से श्वास लेंगे। सभी लक्की लवली आत्माओं को आज की अव्यक्त वाणी का मुबारक है। शांति। 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 ओम शांति।